दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट टैब के टेबल सेक्शन को यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट पेन को समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर टेबल में अलग अलग सिलेक्शन किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए आप बिना स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सिलेक्ट से। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने एक टेबल को ले रखा है और हमारा कर्सर अभी यहाँ पर इसके फर्स्ट सेल में है। हम यहाँ पर जैसे सिलेक्ट पर आकर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है सिलेक्ट सेल का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कर्सर जिस भी सेल में होता है, अगर हमें उस सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट सेल का यूज़ करते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पर फर्स्ट सेल में था तो वह यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट कॉलम का। तो यहाँ पर हमारा कर्सर जिस भी कॉलम में होता है हम इस पर क्लिक करके उस पूरे कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पर फर्स्ट सेल में था, तो इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें मिलता है सिलेक्ट रो का। तो यहाँ पर हमारा कर्सर जिस भी रो में होता है उस पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर पूरी टेबल को ही सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टेबल का। इस पर क्लिक करने पर हम यहाँ पर पूरी टेबल को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पूरी टेबल एक ही बार में सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रिड लाइंस का। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले एक दूसरी टेबल को ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक दूसरी टेबल को ले लिया है ताकि हम आपको यहाँ पर इसे अच्छे से समझा सकें। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी टेबल बनी हुई है, लेकिन इसके बीच में हमें यहाँ पर कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर लाइन के ना होते हुए भी अगर हमें इन सभी को यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं है, लेकिन हमें इन सबके बीच में यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ पर हमारे इनके सारे सेल अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। और इस पर क्लिक करके हम फिर से इस ग्रिड लाइन को यहाँ पर हटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ का। तो दोस्तों इसमें हम हमारी टेबल की पोजीशन को यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर पहले कुछ मैटर को ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम हमारी टेबल की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हमारी जो टेबल का जो अलाइनमेंट है वह यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी हमारी टेबल हमें यहाँ पर इस पेज के लेफ्ट में दिखाई दे रही है। अगर हमें यहाँ पर हमारी टेबल को पेज के सेंटर में सेट करना हो तो हम यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे इस पूरे पेज के सेंटर में हमारी टेबल यहाँ पर आ चुकी है। और अगर हमें यहाँ पर हमारी टेबल को राइट में सेट करना हो तो हमें यहाँ पर राइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके और जैसे ही यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो हमारे पेज के यहाँ पर राइट साइड में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो टेबल है उसके पास हमारे पास यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी टेबल यहाँ पर अलग है और ये मैटर यहाँ पर अलग है, क्योंकि अभी यहाँ पर नन पर क्लिक है। और अगर हमें यहाँ पर टेबल के आसपास मैटर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर अराउंड का यूज़ करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अराउंड पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मैटर लिखा हुआ था वह यहाँ पर हमारे टेबल के आसपास आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी टेबल यहाँ पर पेज के सेंटर में आ गई है और हमारा यहाँ पर जो भी मैटर था वह यहाँ पर इसके लेफ्ट और राइट में ऑटोमेटिकली ही सेट हो चुका है। ठीक दोस्तों ऐसे में यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को यहाँ पर राइट में लेते हैं तो हमारी टेबल यहाँ पर पेज के राइट में चली जाती है और हमारा जो भी मैटर होता है वो उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर उसको कवर कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर हमारी टेबल पर इन ऑप्शंस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे ऐसे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।